हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से 36 साइज़ का ब्लाउज बनाकर हम तैयार करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज बनाने के लिए मेन फैब्रिक 1 मीटर लिया है और 2 पीस अस्तर के लिए लिया है, क्योंकि मैं यहाँ स्लीव में भी अस्तर लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अस्तर लिए हैं। अब हम सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े पर मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को सीधा करके बिछा लिया है और डबल फोल्ड कर लिया है। यह कपड़े की बंद साइड है और ये खुली साइड है। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड में कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके। तो देखिए गाइज, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बंद साइड से। तो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच। हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए गाइज, आप ब्लाउज का मेजरमेंट स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हमारा जो भी फुल शोल्डर होता है उसका हमें हाफ करके लेना होता है। तो मेरा यहाँ पर 15 इंच है, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और यहाँ से हमें आर्म होल 7 इंच के लेने हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ से अंदर की साइड में 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा चेस्ट होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच और 1 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम इस तरह से यहाँ पर टिक लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर को भी हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो कमर है 32 इंच, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 1 इंच नीचे की प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम टिक लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। देखिए गाइज, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए और इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई की शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर की साइड में से 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो हमें शोल्डर की साइड से 1/2 इंच डाउन करना होता है और जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हमें गले की साइड में से 1/2 इंच डाउन करना होता है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम ओपन साइड से करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट ओपन बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना भी हमें हुकाई पट्टी के लिए चाहिए हम उस हिसाब से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे इस लाइन को छोड़ते हुए और इसके बराबर हम मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। और हमें फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की साइड में से 1 इंच बढ़ाएंगे और नीचे 2.5 इंच और इस तरह से हम
इन निशानों को सीधा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंस कट ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है और नीचे 2.5 इंच लिया है नीचे की प्लेट्स बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में जो हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाने हैं। और अब हम यहाँ ऊपर की साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे, इस तरह से गोलाई से। अब हम यहाँ से बस्ट पॉइंट के निशान लगाएंगे। तो इस लाइन को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड से हमें बस्ट पॉइंट 11 इंच है हमारा, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम 11 इंच पर टिक लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। और यहाँ से हम गोलाई से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर टिक लगाएंगे और ऊपर की साइड में 2 इंच पर, और इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम प्रिंस कट शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे और इस तरह आर्म होल की साइड में से बराबर मिला लेंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरह से आर्म होल की साइड में बराबर कर लेंगे। हमें इन्हें बराबर इसलिए करना होता है क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। तो हम इस तरह से रखकर इनको यहाँ से बराबर कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे और लंबाई 5.5 इंच, और यहाँ से भी 3.5 इंच इस तरह से मिला लेंगे और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से हम गले की शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमने मार्किंग की है उसी शेप में हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। अब हम बैक पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से हम पूरे पर 3.5 इंच की चौड़ाई रखकर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम ऊपर की साइड में 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधा मिला लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड में 1.5 इंच पर, और इन्हें मिला लेंगे। और नेक की लंबाई हमारी 11 इंच है तो हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम इन निशानों को दूसरी साइड में भी गहरा कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों साइड में ये निशान आ गए हैं। इन लाइन को हम इस तरह से गहरा कर लेंगे और यहाँ से हम बोट नेक का शेप दे देंगे एक साइड से। अब हम यहाँ पर इस तरह से नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम डॉट डॉट लगाते हुए यहाँ पर
नेक की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर एक पत्ती का शेप दे देंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट के आर्म होल का नाप ले लेंगे ऊपर की साइड में हाफ इंच छोड़ते हुए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 10.5 आया है सिलाई मार्जिन को लेते हुए। तो हम इस तरह से कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करके बिछा लेंगे। हम यहाँ से कपड़े की चौड़ाई चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर 10.5 इंच लेना है और यहाँ पर हम अलग से कपड़ा जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव की लेंथ है 9 इंच और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा कर लेंगे। हमारा चेस्ट था 36 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 या 2.5 इंच पर में ये निशान लगाना है। अब हम यहाँ से स्लीव का शेप दे देंगे हम इस तरह गोलाई से। और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से गोलाई से मिला लेंगे। और नीचे हम बॉटम का मार्क करेंगे। तो हमारा बॉटम है 6.5 इंच और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरह से हम तिरछा मिला लेंगे और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा था तो हम यहाँ पर अलग से कपड़ा रखकर इस तरह से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इनको एक जगह कर लेंगे। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े पर रखकर पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन कपड़े पर अस्तर को रखकर ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग कर ली है। मैं इसकी सिलाई का दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो में इसकी सिलाई देख लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।